नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यांश यादव आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आज की एक विशेष चर्चा में, एक विशेष मुद्दे पर चर्चा में। और जो मन है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। पूरा देश इस समय कहीं ना कहीं एक मुद्दे पर एक दूसरे से बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है कि आखिर चीन, चाइना चाहता क्या है, आखिर चीन की मंशा क्या है, और चीन अर्थात ड्रैगन जिसे हम बोलते हैं, वो आखिर क्यों इतना सीमा पर एस्केलेट कर रहा है। मैं सभी भाइयों को स्वागत कर रहा हूं। अमित है, योगी हमारे साथ है और मनमोहन भाई शायद हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपका अभिनंदन। लेकिन मुद्दा इस तरह का है, इसके अभिनंदन शब्द आता आता भी चला जाता है। आखिर चीन इस तरह की हरकतें सीमा पर क्यों कर रहा है, पहले इस बात को समझना होगा। क्या चीन युद्ध चाहता है? अगर हम ये कह रहे हैं कि चीन भारत से युद्ध चाहता है, हनी भाई स्वागत है आपका, तो हम बहुत तार्किक बात कर रहे हों ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि चीन शांति चाहता है, तो यह भी तार्किकता पूर्ण तर्क नहीं होगा। तो फिर आखिर चीन चाहता क्या है? और लगभग 45 वर्ष बाद, अगर मुझे ठीक से ध्यान पड़ता है तो 1975 में भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। और उस समय भी ड्रैगन ने अपनी वही लुक्का छुपी पूर्ण जो सेना बना रखी है, कहीं ना कहीं धोखे से उन सैनिकों की जान ली थी। 1975, इससे पहले घटना 1967 की है। उससे पहले 62 में हम चीन से दो हाथ कर चुके हैं। परिणाम क्या रहा उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जरा विचार कीजिए कि डोकलाम कुछ समय पहले हुआ, और डोकलाम इस तरह से हुआ कि भारत ने जहां पैर जमा दिए वहां जमा दिए, और चीन को लगा कि कोई तुम्हारी प्रभुसत्ता को, कोई तुम्हारे एक अधिकार को अब चुनौती देने लगा है। भारत पहले कुछ राजनीतिक गलतियां कर चुका है, अपना बहुत बड़ा क्षेत्र चीन को भारत गिफ्ट कर चुका है, इसमें कोई संशय किसी को भी नहीं है। अब आखिर चीन अचानक 1-1.5 महीने में इतना एस्केलेशन दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है, कोशिश क्यों कर रहा है? और अगर बातचीत चल रही थी 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन पहले से सेना के स्तर पर बातचीत चल रही थी, राजनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कल इतनी बड़ी घटना हो गई कि भारत के 20 जवान शहादत को प्राप्त हुए। और खबरें ऐसी हैं कि चीन के भी लगभग 43 सोल्जर्स जो हैं, उन्हें भारतीय जवानों ने जो है हुरो के पास पहुंचा दिया है। खैर, अब सवाल यह है कि क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? लेकिन अगर आप ध्यान से एक बार सोचने का प्रयत्न करेंगे तो कोरोना इस समय पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो चीन पर झपट रहे हैं। उन्हें लगता है कि चीन ने पूरी दुनिया को एक ऐसा रोग दे दिया है जिससे लड़ना, झगड़ना, जिससे मुकाबला करना पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप है। तो एक कारण तो जो आपको, मुझको, हम सबको साफ साफ दिखाई देना चाहिए, चीन युद्ध नहीं चाहता, चीन युद्ध नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखने वाले, इसलिए नहीं कि चीन के पास शक्ति नहीं है, इसलिए कि चीन एक ऐसा देश है जो पूरे एरिया में कहीं ना कहीं एस्केलेशन को जारी रखता है, अपने विस्तारवादी रवैये को जारी रखता है, लेकिन युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध आर्थिक स्तर पर उसे तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। आप जापान के साथ उसके रिश्ते देख सकते हैं, जितने पड़ोसी हैं। आप साउथ चाइना सी में उसका हिसाब देखिए, ताइवान के साथ आप उसके रिश्ते देखिए, इवन भूटान के साथ वो क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। भारत के साथ वो करेगा, क्योंकि भारत को जो शक्ति बनता दुनिया देख रही है उसे वो स्वीकार नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुनिया का कोरोना से दिमाग हटाकर, ध्यान हटाकर भारत चीन के जो बीच टेंशन है उस पर लाना चाहता है।
दूसरी बात यह है कि चीन को यह पता है कि अगर अमेरिका भारत जो एकता है जो चल रही है वो कहीं ना कहीं दुनिया के बाजार पर अगर उससे ज्यादा उससे अच्छी तरह से कब्जा करने में कामयाब रहे तो कहीं ना कहीं उसके जो आर्थिक शक्ति है उसे वो चैलेंज कर पाएंगे। अब ऐसे में एक समस्या ये आ जाती है कि हमारी सेना क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है। बहुत लेंथी चर्चा को डालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सेना जो कर सकती है सेना कर रही है, सेना करेगी। रही बात सरकार की हम आलोचना कर सकते हैं, सरकार की सुलोचना कर सकते हैं। सरकार भी अपने स्तर पर कोई कसर छोड़ देगी, ऐसे किसी भी देशवासी को मानकर नहीं चलना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ लोगों को लगता है कि भैया टिकटॉक को डिलीट मारने से, अनइंस्टॉल मारने से या चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल करने से फर्क क्या होगा? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अगर वो इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमारे करने से क्या होगा? कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस बात को एक तरफ रखिए। इस समय देश को, देश की सेना को हमारी जरूरत है। हम सीमा पर जाकर शायद ना लड़ पाए, ये सही है। हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम सब जाकर सीमा पर चाइना के, हालांकि इच्छा होगी, इच्छा हम सब की होगी, इसमें भी मुझे शक नहीं है। लेकिन आपको लगता होगा कि छोटे छोटे ऐप्स लगाने से, डिलीट करने से फायदा क्या होगा? हम किस तरह से तार्किक तरीके से चीन का विरोध करें, यह सोचना होगा। एक आम भारतीय अगर खड़ा होकर मजबूती से ये कहे कि यस आई बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते सीमा पर आपकी सेना और देश के अंदर आपका ये राष्ट्रवादी रवैया चीन को बहुत समय में घुटनों पे ला सकता है। लेकिन हमारी समस्या है, हम इन चीजों को भाजपा से जोड़कर देखते हैं, हम इन चीजों को मोदी जी से जोड़कर देखते हैं। अगर हमने कहा कि चाइना का विरोध करो तो कुछ लोग तो बिल में से ऐसे बाहर आ जाते हैं जैसे मान लीजिए हम चाइना का नहीं, अपने देश का किसी का विरोध कर रहे हो। मोदी जी का विरोध हो, ढंग से हो, खूब हो, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय देश को एक हो जाने की आवश्यकता है। आइए चीन की हर उस चीज का हम विरोध करें, हर उस प्रोडक्ट को लेने से इनकार करें, हर उस एप्स को लेने से इनकार करें जो चाइना हमें प्रोवाइड करा रहा है। आर्थिक तौर पर चाइना को तोड़ देने की शक्ति हमारे अंदर है, हमारे पास है। कुछ भाइयों का यह तर्क है कि सरकार इस तरह की एप्स पर, इस तरह के प्रोडक्ट्स पर बैन क्यों नहीं लगा देती, हमसे क्यों कह रही है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप किसी ऐप पर, आप किसी सामान पर बैन नहीं लगा सकते। ये हमको, आपको, सबको समझना होगा। तो सरकार क्या करेगी, सेना क्या करेगी, ये उन पर छोड़ दीजिए। आइए हम सब मिलकर चीन को अपनी एक तार्किक भाषा में जवाब देने की कोशिश करें। कुछ भाइयों ने पूछा कि भैया जिस मोबाइल से आप वीडियो बना रहे हैं वो चाइनीज है, तो क्या उस मोबाइल का विरोध करना उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं होगा। तार्किक रूप से विरोध कीजिए, उन चीजों का विरोध कीजिए जिसमें आपकी बुद्धिमत्ता दर्शाई जा सकती हो, जिसका हम कर सकते हैं। गैर तार्किक, अतार्किक या कुत्सित माइंड से, कुंठित माइंड से अगर हम विरोध करेंगे तो वो हमारी मूर्खता होगी। हम अपने उन सभी वस्तुओं का प्रयोग करते हुए चीन का विरोध करें जो हमारे लिए आवश्यक है। जो आवश्यक नहीं है उसे हम निकाल फेंकें। चीन को चीन की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक बार चीन के खिलाफ, चीन के सामान के खिलाफ हम एक साथ दो टूक बिना किसी लाग लपेट के बोल के दिखाएं, बात करके दिखाएं। चीन को हमारी सेना जवाब देगी, चीन को हमारी सरकार जवाब देगी, चीन को इस देश का आम नागरिक जवाब देगा। मैं सूर्यांश यादव इतनी ही बात आपसे करने के लिए आपका समय ले रहा था, तो आपके समय के लिए धन्यवाद। आइए चीन का विरोध करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।